फिर तो मतलब वैसे रिजल्ट देखा मैंने, पास हो गया। मतलब तब तक तो मेरे अब देखिए फेब 24 तक मेरे, फेब 24 नहीं, फेब 25 तक मेरे फेब ग्रुप वन के 25। सारे मैंने ऐसे 6 सब्जेक्ट है मेरे, मैंने ऐसा नहीं हम्म। किया कि सबके 3 रिवीजन करूंगा। मेरे को जो इजी ओके। लगता है उसके कुछ कुछ सब्जेक्ट। गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो सीए फाइनल का रिजल्ट्स आए हैं Jan 26 में, और हमारे साथ है अभी आज जुड़े हुए इज बेसिकली अथर्व नदगौड़ा। हाउ यू प्रोनाउंस नाडगौड़ा, बड़ी? नाडगौड़ा। नाडगौड़ा। हाँ। नाडगौड़ा। तोड़ हम्म। मैन। तो बेसिकली ही हैज क्लियर्ड हिज सीए एग्जामिनेशन ही, एंड बाकी सारी चीजें उससे ही सुनते हैं। ओके, तो कुछ सवाल अपन ने तैयार किए हुए हैं उसके लिए। तो बेसिकली अथर्व, पहला बेसिक क्वेश्चन जो मेरा हमेशा होता है, क्योंकि आई ऑलवेज फोकस ऑन द फीलिंग, एंड आई डू थिंक आपने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे जिसमें मैं बताता हूँ कि भाई फील क्या होता है। तो व्हाट हम्म। डू यू थिंक, कैसा कैसा रहा? मतलब इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 आवर्स नाउ। तो कैसा रहा? हम्म। कैसा फील था? सर, मतलब हाउ डिड यू फील, एंड क्या रिलेटिव्स के इमोशन एंड अदर थिंग्स, पापा मम्मी के इमोशंस, मतलब वो आई आई जस्ट वांट टू नो दैट इमोशंस बड़ी, क्या था? पापा पापा मम्मी के तो ऑफ कोर्स बहुत ही प्राउड मोमेंट था। बट लाइक मैं सुबह 11 बजे बहुत एक्साइटेड था कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। फिर जो आईसीआई ने परेशान किया है 6 बजे तक, फिर तो मतलब वैसे रिजल्ट देखा मैंने, पास हो गया। मतलब तब तक तो मेरा पूरा एक्साइटमेंट ही चला गया था, मैंने बोला हाँ ठीक है, पास हो गए। फिर मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा बहुत एक्साइटेड था। मतलब ओके। वो आईसीआई ने थोड़ा मूड स्पॉइल कर लिया बस, बाकी तो बहुत ही अच्छा ओके, था। ठीक है, वो आईसीआई का एक पार्ट एंड पार्सल है। ओके, हाँ। बेसिकली आईसीआई वाज टिकिंग ऑन इट्स ओन टाइम। ओके, जैसे वो 6 बजे बता रहे थे, हाँ। लेकिन सोशल मीडिया का वेव था जिसमें वो हाँ। मल्टीपल थे। बट आई होप, मतलब मेरा मेरा मतलब बेसिक क्वेश्चन, मतलब पापा मम्मी खुश थे, एंड व्हाट यू डिड, हाँ। मतलब कुछ हाँ सर। सेलिब्रेशन वगैरह? जैसे वैसे मैं सीए हुआ था तो माँ कसम मैं बहुत नाचा था, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं थे सीए होने के। बट द हाँ। थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। तो वो वैसा कुछ सिनारियो, नहीं दोस्त मतलब वोस्त? जब घर नहीं, दोस्त वोस्त तो अभी कोई है नहीं अवेलेबल औरंगाबाद में, सब बाहर चले गए। तो ओके। मम्मी पापा से ही गले वाले मिल रहे हैं। फिर मंदिर गया था मैं, प्रसाद चढ़ा के आप, वही। जबरदस्त जबरदस्त। सो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू, एक थोड़ा सा स्टेबल अप्रोच रहा है आपका सेलिब्रेशन का। एक हाँ। मतलब यू एंजॉयड विथ इन पापा मम्मी एंड अदर थिंग्स मूवमेंट, तोड़ बड़ी। हाँ। बेसिकली थोड़ा सा और गाइड कर सकते हैं क्या, कैसे, व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू गेव योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल एंड अदर थिंग्स इन फ्यू ब्रीफिंग? आई नो स्ट्रैटेजी में कस्टमाइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन आपके जो हाँ। लॉजिक्स रहे होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक? अक्सर लाइक मेरा 3 ईयर का आर्टिकलशिप था। तो ओके। मेरा ऐसा था कि पहले 6-7 महीने मस्त टाइम पास करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, मुंबई में नए नए गए थे तो मस्त हाँ। 7-8 महीने टाइम पास किया। फिर मैंने फिर एएफएम का बैच लिया था। फिर मेरा यह था कि 2.5 साल जब तक होते हैं मेरे आर्टिकलशिप के, तब तक हाँ। एटलीस्ट मेरा ये हो जाए, एफआर हो जाए, एएफएम हो जाए, और ओके, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। हाँ एफआर एएफएम हो जाए, और ऑडिट हो जाए, ग्रुप 1 हो जाए मतलब। ओके। जैसे कि ऐसे कैसे, ये मेरा अप्रोच ये था क्योंकि मैं इंटर में मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 2 ग्रुप ले पाऊंगा फाइनल के। तो मेरा था ऐसा कि पहले मैं ग्रुप 1 फाइनल, मतलब ग्रुप 1 का मैं निपटा लेता हूँ सिलेबस। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया बाद में तो ग्रुप 1 दे देंगे। अच्छा। तो फिर मैंने वो मतलब मेरे अब देखिए फेब 24 तक मेरे, फेब 24 नहीं, फेब 25 तक मेरे फेब ग्रुप 1 के 25। सारे लेक्चर हो गए थे। फिर हाँ। मैंने, फिर लकीली मेरा थोड़ा लकी हो गया मतलब प्रिपरेशन के लिए, कि मेरे को ऑफिस में से वर्क फ्रॉम होम मिल गया 3 महीने के लिए। ओके। तो मेरा फिर वर्क वर्क लाइफ और वो थोड़ा लेक्चर पे ध्यान देना हो गया। तो फिर 3 महीने में मैंने ग्रुप 2 के लेक्चर निपटा लिए, और फिर वही फिर मेरे को अच्छा खासा सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल गया था, 5-6 महीने, 5-6 महीने का। तो अच्छा, तो उससे हो गया। ऑलमोस्ट सेल्फ प्रिपरेशन 5-6 महीने, मतलब यू हाँ। स्टडीड वेल थरोली? मतलब हाँ। सारा सारा किससे कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं नहीं, एकदम? किससे नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। वो तो मतलब पूरा एकदम? मुझे मुझे भी आदत नहीं है, मतलब मेरे मेरे से नहीं होती है ग्रुप में पढ़ाई, मैं ऐसे ही अकेले अकेले कर लेता हूँ। फिर कुछ ओके। बीच बीच में डाउट आया तो वैसे हफ्ते में एक बार या किसी फ्रेंड से कॉल कर लिया, उनको पूछ लिया डाउट। मतलब वो ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे ऑफिस में भी अभी अराउंड अराउंड 90% बच्चे पास पास हुए हैं हमारे ग्रुप के, तो वो भी अच्छा ओके। ही है।
जबरदस्त जबरदस्त रहा, मतलब हाँ इतने रिजल्ट में भी हाँ योर ऑफिस में से मतलब इतने सारे निकलना, हाँ मतलब अभी का जो रिजल्ट है वो दोनों ग्रुप का इज वन ऑफ द, मतलब अगर 5-6 साल का देखे तो वन ऑफ द लोएस्ट है। डेफिनेटली अगर वो कंपेयर करेंगे हाँ बहुत सालों पहले, जैसे हाँ हमारे टाइम का, सर। वो तो कंपैरिजन है नहीं। जब जब बट मैंने आज भी के ज्वाइन इसमें किया इट्स था तब भी 11% तो ज्यादा ही था जब मैंने सीए ज्वाइन किया था तब। यस यस यस, तो इट वाज, हाँ बट बेसिकली इट्स ए गुड वन, ओके, जबरदस्त रहा। एंड क्योंकि आपके मार्क्स में मैंने देखे, सारे मार्क्स आपके देखे, उसमें से सबसे बहुत तोड़ लगा वो था ऑडिट का 71। अरे एंड आई वाज वेरी, मतलब बहुत हैप्पी, ओके, इट्स ऑटोमेटिकली पार्ट, क्योंकि हाँ थियरी पेपर में 71 स्कोर करना एक अपने आप में ही चैलेंज है। हाँ तो जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ आपकी, व्हाट वाज ए स्पेसिफिक अप्रोच, और कैसे, मतलब व्हाट वाज दैट अप्रोच, और किसकी वजह से ये 71 स्कोर कर पाए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑडिट। सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप लेक्चर में पढ़ाते थे वो आप जो लिखाते थे वो तो बेस्ट था, वो सब लिखा था मैंने। थोड़ा ओके। मतलब एक दो टॉपिक मिस हुए होंगे, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा अच्छा। हो जाता है, बट 95% मैंने सब लिखा था, वो नोट्स बहुत काम में है। बाद में ऐसा एज सच मैंने राइटिंग प्रैक्टिस पे इतना फोकस नहीं किया था, मेरे से नहीं हुआ वो। मैंने सिर्फ ओके। मैंने ऑडिट 5 बार पढ़ा था मैंने, तो उसमें ओ, ऑडिट फाइव मैंने पांच टाइम्स बार पढ़ा था, वो मेरा ये हो गया। जैसे सो मैंने बेसिकली। मैंने ऐसे 6 सब्जेक्ट है मेरे, मैंने ऐसा नहीं किया कि सबके 3 रिवीजन करूंगा। मेरे को जो इजी ओके। लगता है उसके कुछ कुछ सब्जेक्ट के 2 ही रिवीजन किए मैंने, ऑडिट के 5 किए हैं। इस डीटी मेरे को बहुत हार्ड जाता है तो मैंने उसके 4 रिवीजन किए हैं। आईडीटी के 2 ही किए हैं। तो ऐसा मैंने बहुत मिक्स्ड अप्रोच रखा है, मैंने ऐसा स्ट्रेट ये नहीं किया कि सबके 3 करूंगा। ओके, मतलब जो ऑडिट में अपन रिस्क बेस्ड हाँ अप्रोच देखते हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच वाला हाँ कॉन्सेप्ट यूज किया है, मतलब जिसमें हाँ रिस्क ज्यादा है उसमें आपने, मतलब मेनली यू फोकस्ड ऑन रिवीजन, हाँ। मेनली यू थोड़ा सा फोकस्ड वो ऑन महंगा पड़ रिवाइजिंग द। गया, मतलब मैं तो सरप्राइज हो गया ऑडिट में सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए। हाँ, ऐसा मतलब नहीं। मैं भी देख रहा था कि भाई यार, मतलब यार, मतलब सब सारे स्कोर में, मतलब एक मेरे ख्याल से FR 60 एंड ऑड, हाँ ये है ऑलमोस्ट यूर ऑन वर्ज ऑफ 55 to 60 के बीच में सारे हाँ मार्क्स, मतलब वर्ज ऑन एग्जाम्पशन ही है, और हाँ ये है, और अगर थोड़े से और सब में सब्जेक्ट आते तो मेरे ख्याल से रैंक के लेवल पे पहुंच ही जाते हाँ सर, वो तो बाद में पता चलता है वो कि सिर्फ हैं। 25 मार्क्स से रैंक रह गया। फिर वो बाद में थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, मतलब हाँ देखो, मतलब ऐसा है कि वो कुछ चीजें नहीं मिली, कभी कभी होता है वो, इट्स अ पार्ट हाँ एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो मतलब बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा एक पॉइंट कंक्लूड करूँ, तो आपके इसमें आपने पहली बार लिखने में ध्यान दे दिया, जो अपने क्लास में अपन करते हैं तब हाँ वाले, उसके बाद सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन, हाँ हाँ मतलब आइट्रेशंस मल्टीपल की है, एंड दैट हाँ हेल्प यू टू स्कोर 71। हाँ। और सो एक छोटा टेलीग्राम सा पे पॉइंट, मतलब वो, हाँ। टेलीग्राम पे कुछ कुछ फैकल्टीज एमसीक्यू के क्विजेस भेजती है, वो ट्राई ओके। करता था। वो कंसेप्चुअल अच्छा। क्लैरिटी के लिए उससे हेल्प हो जाता था। ओके, बाकी एमसीक्यू के हाँ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हाँ। बढ़िया, मतलब वो एमसीक्यू अपन, भी मतलब अगर एमसीक्यू भी नहीं, डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प ही करते हैं एमसीक्यू, अगर क्रैक कर लिया कि क्या लिखना है और हाँ 5 बार पढ़ा हो तो। मतलब एमसीक्यू क्या और डिस्क्रिप्टिव क्या सेम ही है, 5 बार पढ़ने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता हाँ, उसमें। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ वो अपने को एक ही है कि वो जो थियरी वो अपने को एनहांस करनी है। हाँ एमसीक्यू में हाँ अपने को थियरी को उधर क्लियर कट आउट कम है, बस ओनली थिंग इज वी नीड टू क्रैक द करेक्ट वन। सही है, हाँ बढ़िया है भाई। तोड़ है, तो बेसिकली मतलब एक क्वेश्चन जो मेरा था ही, ओके, आंसर राइटिंग और रिवीजन, क्या ये अपने इसमें अपनी पढ़ाई में बहुत डिफरेंस करते हैं क्या? बिकॉज बहुत बार बहुत जन के अप्रोच में यही कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है कभी कभी, सब लोग फर्स्ट रीडिंग में चले जाते हैं, सब लोग वैसे करते हैं, तो उसके उस कॉन्टेक्स्ट में। मैंने सबसे बेस्ट एडवाइस सुनी थी जो मैं फॉलो नहीं कर पाया, मैंने 3rd रिवीजन के बाद सुनी। एक सीनियर ने हाँ। बोला था मेरे को कि जित फर्स्ट रिवीजन के बाद आप हर रिवीजन के बाद आप टेस्ट सीरीज देने का ट्राई करो। उससे ओके। आपका राइटिंग स्किल भी हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो हर रिवीजन के बाद तो रिवीजन करते वक्त राइटिंग राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मतलब ऑल हाँ टुगेदर रिवीजन होने के बाद एक टेस्ट सीरीज का एक पेपर दे देने का, हाँ जिससे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए और हाँ रिवीजन का रिवीजन रिवाइज हो जाए। हाँ ओके, हाँ वैसे सजेस्टेबल रिवीजन, वैसे मैं बहुत बार सजेस्ट करता हूँ 3 रिवीजन एवरेज पे, मतलब, बट ठीक है, आज एक नया अप्रोच मेरे को समझा है कि भाई यार, वी कैन गो विद रिस्क बेस्ड अप्रोच वाला कॉन्टेक्स्ट है, नॉट फिक्स्ड सिनारियो। सो वेरिएबल हाँ वाइज, बिकॉज बहुत बार अप्रोच ये लिया जाता है, एक जनरल अप्रोच ये लिया जाता है कि 3 बार रिवीजन करो, 3 बार रिवीजन करो, एक बार फर्स्ट रीडिंग कर लो, सेकंड बार रिवाइज करो, थर्ड बार रिवाइज करो, एंड यू कैन डन विद इट। लेकिन ठीक है भाई, डूइंग विद 5 रिवीजन एंड यू कैन स्कोर 71, दैट थिंग्स मेक्स फील बेटर।
सो हाँ। तोड़ बड़ी। सो एक जस्ट एक प्रिसाइज लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत बार होता है, मेरे साथ होता है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, जब मेरे को ये एग्जाम के पहले बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर लो फील हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, याद नहीं आ रहा है, ऐसे प्रेशर्स हम्म। बोलते हैं अपन, वो प्रेशर्स वाला कॉन्टेक्स्ट। क्या ऐसा सिचुएशन डिड यू केम अक्रॉस जहाँ पर ऐसे प्रेशर लो फील हुआ था एंड यू आर थिंक आई एम डन, नेक्स्ट अटेम्प्ट दिखते हैं वगैरह वगैरह, और उसको कैसे ओवरकम किया? बिकॉज दिस विल बी ए गाइडेंस फॉर योर नेक्स्ट, जो सबॉर्डिनेट्स रहेंगे अपने, उनके लिए गाइड, मतलब उनके लिए कुछ एक लाइन स्टेटमेंट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओनली, कि लो प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, अदर थिंग्स, और कुछ गाइडेंस पॉइंट फॉर ए May 26 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो CA फाइनल दे रहे हैं। लो लग सकता है, लो लगेगा तो वही है, फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो। बट अगर आपको प्रेशर आ रहा है तो दैट प्रेशर शुड, मतलब आपको ये मोटिवेट करना चाहिए और पढ़ने के लिए। मतलब मेरे को प्रेशर आने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। मैं प्रेशर आने के बाद मैं तो उल्टा ज्यादा पढ़ता था। ओके। हम्म। तोड़। तो सो प्रेशर अगर आपको आ रहा है तो आप यही कर सकते हो कि एक एक दो घंटे का ब्रेक ले सकते हो कभी। एक फुल डे ऑफ मत लेना कभी भी स्टडी लीव में। अगर आपको ब्रेक भी लेना है तो 2 से 3 घंटे का ही लेना, और उसके बाद फिर से काम पे लग जाना। वही है। तोड़ मैन। सही है। हम्म। तो कुछ मतलब गाइडेंस फॉर May 26, कुछ ऐसे कोई थंब रूल वगैरह कुछ है? अभी मेरे लिए जो काम किया है वो तो यही है कि मतलब सारे सारे सब्जेक्ट्स के 3 रिवीजन करना जरूरी नहीं है। आप आपके हिसाब से रिवीजन बढ़ाओ। और वो भी थोड़ा रिस्की है, कभी आईसीआई कुछ ये सब्जेक्ट टफ बना देता है, कभी वो बना देता है। तो आप मतलब आप अपना थोड़ा आपका भी थोड़ा ये थोड़ा इनपुट्स। एक्सपीरियंस लगा के, हाँ इनपुट्स लगा के आप सोचो कि आप ये रिस्क लेने को तैयार हो क्या, कि मैं एक ही सब्जेक्ट 5 बार पढ़ूंगा, उससे मेरा दूसरा सब्जेक्ट इम्पैक्ट हो गया। अगर वो 2 बार पढ़ा हुआ सब्जेक्ट कभी डिफिकल्ट आ गया गलती से, तो वो भी एक रिस्क है। वो भी था मेरे मन में कि ये सब्जेक्ट अगर आईडीटी अगर डिफिकल्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा वो केस में। ओके, बट वो हैंडल हो गया। हैंडल हो सही गया। है। हाँ। तोड़ मैन, लव्ड टॉकिंग टू यू एंड हाँ। आई होप, मतलब एक और एक नया नजरिया खुला है। यूजुअली एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट है, कसम से बोल रहा हूँ, मतलब एक नजरिया खुला है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच वाला रिवीजन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। ओके, हम्म। जिसमें बहुत बार मैं ये कॉन्टेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए बनाता हूँ, बहुत बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई यार, स्ट्रैटेजी डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी वर्क की है वो एक्जैक्टली स्ट्रैटेजी किसी और के लिए वर्क करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, हम्म। क्योंकि मेरी क्षमता अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी वीकनेस अलग है। Okay, I was very good at theory, I was not good at practical. The same thing happened with different to student. So nevertheless, this is was one of the great talks with अथर्व, and अथर्व से एक कॉन्टेक्स्ट मिला है भाई यार, बहुत सीधा बच्चा है। ओके, एकदम ऐसे मतलब मैंने मैंने बोला ना, मतलब एकदम एकदम व्हाट वी आई कैन से, मतलब मेरे पास एक वर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब एकदम बोलते हैं ना भाई, इमोशंस को एकदम स्टेबल करके, probably a kind of concept which I always discuss is emotional intelligence. So while talking to you, I find out that by emotionally you are very, मतलब you are very really you are intelligent in handling that particular point. बिकॉज बहुत बार कभी कभी इमोशंस अपने ओवरकम कर लेते हैं अदर थिंग्स। सो ऑल द बेस्ट अथर्व फॉर योर फ्यूचर एंड तोड़ बड़ी, एंड थैंक यू। मिलते रहना, और कभी अगर मुंबई हाँ, पुणे वगैरह आए और फेलिसिटेशन में पर मिल रहे हैं, ओके, मौका मिले पुणे की तरफ या मुंबई की तरफ, ओके, विल डेफिनेटली मीट अप एंड कैच यू। जरूर सर। एंड ऑल द बेस्ट बड़ी, एंड ऑल द बेस्ट टू May 26 स्टूडेंट्स, एंड तोड़ मैन, तोड़ मालिक, तोड़ बड़ी। थैंक यू, थैंक यू सर।